आज हम बोर्ड सेट 2019 के जितने भी क्वेश्चन नरेशन से पूछे गए थे उन्हें देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और आप लोग इसे पूरा देखिए। मैं हर एक सेंटेंस के साथ उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो भी बताता चलूँगा, उन्हें भी गौर करते चलिएगा। अगर नरेशन से रिलेटेड रूल्स अभी भी आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के नरेशन के पूरे वीडियो पढ़े हैं, पूरे रूल्स के वीडियो, और प्लस उनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला सेंटेंस देख रहे हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो ये हो जाएगा ही proposed that लेट्स का मतलब लेटस। जब लेट्स रहे कहीं तो ये होता है लेटस होता है। और लेटस वाले रूल्स में कई एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ। लेटस अगर लेट के बाद अस आया है तो प्रपोजल का होता है, प्रस्ताव का वाक्य माना जाता है। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। अगर इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो पूरे नरेशन में यही दो रिपोर्टिंग वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन टू लिखा जाता है, अन्यथा के साथ नहीं लगता। तो ये हो जाएगा ही प्रपोज्ड टू मी। ही प्रपोज्ड टू मी, सॉरी मी नहीं है, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टॉप हियर का हो जाएगा देयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, फुल स्टॉप आपका इनडायरेक्ट हो गया। तो ही प्रपोज दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है संतोष सेड टू राजेश प्लीज़ लेंड मी योर डिक्शनरी। आप इस बोर्ड सेट से और जितने भी वीडियो और नरेशन की इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं उनसे मिलाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बोर्ड सेट सॉल्व कर लिया जाए लगभग 5 ईयर का, 5 साल का, तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में मिल सकते हैं। तो संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, प्लीज़ वाला है, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू, जब रिक्वेस्टेड हो जाएगा तो प्लीज हट जाएगा, तो हो टू लेंड हिम हीज डिक्शनरी। क्लियर। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन पूछने में ही गलती कर दी है और ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये इज़ जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको यहाँ होना चाहिए। क्लियर। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज होना चाहिए। इसको देख लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ये बोर्ड सेट में टाइपिंग मिस्टेक है। ये बोर्ड सेट चूँकि बुक का है, बोर्ड में ऐसा न रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट अब द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर की। सॉक्रेटिस सेड टू हिज पीपल्स बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। तो सॉक्रेटिस अपनी टीचिंग में है सॉक्रेटिस, तो ये आप बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, ये हो जाएगा सॉक्रेटिस एडवाइज्ड हिज पीपल्स। इंपरेटिव है। सॉक्रेटिस एडवाइज्ड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, और कुछ नहीं करना, केवल टू से जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं। तो सॉक्रेटिस एडवाइज्ड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। क्लियर। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। ये यूटी है, यूटी से रिलेटेड सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द ओल्ड मैन सेड दैट, यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नरेशन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर की। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क टुडे। तो ये हो जाएगा, ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने बताया है आस्क्ड माइनस पी, डिमांडेड माइनस पी या इंक्वायर्ड आपने बदल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा
सेड टू के स्थान पर हो जाएगा आस्क्ड। क्या हो जाएगा? आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई। ठीक है, वाई के बाद सब्जेक्ट यू है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार स्टूडेंट्स है तो दे हो जाएगा, प्लूरल है दे हो जाएगा। हैज़ हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। नॉट कंप्लीटेड, वाई ही हैड नॉट दे हैड नॉट कंप्लीटेड दियर। यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, इसके लिए दे आएगा और दे का पॉजेसिव केस दियर होता है। वर्क टुडे का हो जाएगा दैट डे। टुडे क्या हो जाएगा? दैट डे। तो इसका नरेशन हो जाएगा, आप लोग सुने गौर से, इसका नरेशन हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क टुडे का दैट डे। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर, ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। अब यहाँ एक चीज़ आपको नया मिल गया है। जब कभी भी किसी सेंटेंस में सर शब्द आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब में रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड। ठीक है, यहाँ जो रेस्पेक्टफुली होगा सर गायब, आस्क्ड इफ। क्यों इफ? विल से शुरू हो रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो इफ ही वुड नॉट टीच हिम द फॉलोइंग डे। तो इसका नरेशन बन जाएगा, आप लोग सुनिए। द स्टूडेंट आस्क्ड द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर इफ ही वुड नॉट टीच हिम द फॉलोइंग डे। 8 नंबर, he told the old man said to the boy don't disturb me while I am working। तो डोंट इंपरेटिव का निगेटिव हो जाएगा। इंपरेटिव के निगेटिव में द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू डिस्टर्ब हिम while he was working। मैंने इसके रूल में और भी बताया है, यदि इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल कर भी आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड स्वयं एक निगेटिव वर्ड है। तो ये हो जाएगा द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय नॉट टू डिस्टर्ब हिम व्हाइल ही वाज वर्किंग। ये हो जाएगा इसका नरेशन। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर कह रहा है ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे। सिंगल इंट्रोगेटिव डिड है, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट। डिड का क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। इफ आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर कह रहा है द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस। ये भी इंपरेटिव का निगेटिव आ गया है ना, डोंट टॉक। तो ये हो जाएगा द टीचर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू टॉक नॉनसेंस, या द टीचर यहाँ ऑर्डर्ड के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करके भी इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू टॉक नॉनसेंस। क्यों? कि जब फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर है मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग आई एम प्लीज्ड टू सी यू। तो ये हो जाएगा इस सेंटेंस में अगर देखें तो रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस हैं, एक तो फ्रेज है गुड इवनिंग और दूसरा एक क्लास है। तो जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन विश्ड मी गुड मॉर्निंग। मोहन विश्ड मी
गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट, सेड, ये सेड है, सेड दैट, आई एम सॉरी, यहाँ सेड नहीं होगा चूंकि ऑब्जेक्ट है, एंड टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लीज्ड टू सी मी, ही वॉज प्लीज्ड टू सी मी। क्लियर? ये हो गया आपका 9 नंबर, सॉरी 10 नंबर। हम लोग बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर कह रहा है, सॉरी 11 हो गया, 10 और 11 दोनों हो गए। हम लोग बात करते हैं 12 नंबर की। माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड यस। बहुत अच्छा सेंटेंस। तो ये हो जाएगा माई फादर आस्क्ड मी इफ, क्या हो जाएगा, इफ आई वॉज फीलिंग वेल, ठीक है, बट या एंड लगा देंगे, एंड आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव, पॉजिटिव कर दीजिए, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव भी कर सकते हैं आप लोग, या इसका आप ये भी कर सकते हैं, एंड आई रिप्लाइड दैट आई वॉज। आप इतना लिख करके भी इसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं। ये डायलॉग से रिलेटेड सेंटेंस है। किसी दिन मैं आप लोगों को डायलॉग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ नरेशन का, जब मैं सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पढ़ाया हूँ तो वहाँ आपको मैं डायलॉग का सेंटेंस दिया हूँ, उसे देख सकते हैं। किसी दिन मैं यहाँ 4-5 सेंटेंस डायलॉग वाले भी आपको बता दूंगा। चूँकि अब एग्जाम में डायलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं हैं, यही एक आध सिंगल लाइन वाले आते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं जोर नहीं दिया, लेकिन दूंगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं 13 नंबर की। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। तो हो जाएगा द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट, यहाँ आस्क्ड के बाद क्या लिखेंगे, आस्क्ड हिज सर्वेंट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, व्हाट से सेंटेंस शुरू होगा, किससे, व्हाट, फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो यू है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ ही हो जाएगा। व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन नाउ का क्या हो जाएगा, देन। तो ये हो जाएगा द मास्टर आस्क्ड, द सर आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन। ये हुआ आपका 13 नंबर। अब हम लोग आज के 14 नंबर और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और वो है आपका द सेंट सेड टू हिज प्यूपिल्स बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। इसके पहले आपने सॉक्रेटिस वाला सेंटेंस देखा था, बिल्कुल वैसे ही है, कोई तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सॉक्रेटिस वाला सेंटेंस जो आप लोगों ने देखा था वो कहाँ था, आपका 4th क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसे है, ये भी कोई बहुत अंतर नहीं है। इसका हो जाएगा द सेंट ordered his pupils to be quiet and listen to him carefully. The saint ordered his pupils to be quiet and listen to me carefully. तो ये रहा आपके बोर्ड सेट 2019 का, से 2019 में जितने क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिले, उन्हें हमने सॉल्व किया, उनसे रिलेटेड रूल्स की बात की। अभी मैं और भी आपको 2020 और 2021 में तो हुआ नहीं था, 22 का भी अगर मिल गया तो उसको भी आपको दे दूंगा। इस तरह से हम लोग नरेशन की चर्चा कर रहे थे, इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे। इसके बाद मैं बात करूंगा सिंथेसिस के एक्सरसाइज, हर बोर्ड सेट की बात करूंगा। नरेशन के तो हो गया, सिंथेसिस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंटैक्स होगा, ग्रामर के एक एक पोर्शन की चर्चा करने के बाद, फिर लिटरेचर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने के बाद मैं आप लोगों को बोर्ड सेट दूंगा, बोर्ड सेट की प्रैक्टिस करवाऊंगा मॉडल पेपर के साथ। क्लियर? ये नरेशन वैसे तो इंटरमीडिएट का बोर्ड सेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं हाई स्कूल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नरेशन तो हाई स्कूल में भी है,
कोई सेंटेंस किसी क्लास का परमानेंट थोड़ी ना होता है कि ये सेंटेंस सिर्फ इंटर में आएगा, वो हाई स्कूल में भी आ सकता है। ठीक है, इसे हाई स्कूल और इंटर के दोनों बच्चे देखें और पूरा वीडियो देखिए। अगर भी हमारे वीडियो से आपको कोई भी लाभ हो रहा है, तनिक भी आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एज यू कैन, और कमेंट करिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।